अमेरिका इजरायली नागरिकों की हत्या हुई। अमेरिका में वॉशिंगटन में 2 लोगों को यहां पर गोली मारी गई है। यहूदी संग्रहालय के ठीक सामने यह घटनाक्रम हुआ है जिसमें 2 लोगों को गोली मार दी गई है। इजरायली दूतावास के सदस्य थे ये दोनों जिन्हें गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि ठीक संग्रहालय के सामने इस घटना को अंजाम दिया गया। तो ये बड़ी खबर है, यहूदी संग्रहालय के ठीक सामने 2 लोगों की हत्या की गई है। हालांकि जो खबरें सामने आ रही है इसी से जुड़ी हुई खबर यह है, इजरायली नागरिकों की हत्या करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। फ्री फिलिस्तीन के नारे लगा रहा था यह शख्स जिसने गोली चलाई है, उसका नाम है इलियास को पकड़ लिया गया है और ये फ्री फिलिस्तीन के नारे लगा रहा था और नारे लगाते हुए इसने फायर किया जिसमें संग्रहालय के ठीक सामने, म्यूजियम के ठीक सामने 2 लोगों को गोली लगी और उनकी मौत हो गई। ये सभी इजरायली दूतावास के सदस्य थे जो कि इस घटना में मारे गए। यहूदी संग्रहालय के ठीक सामने उनको इस शख्स ने गोली मारी। वॉशिंगटन में 2 लोगों की इस हत्या से वहां सनसनी फैल गई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ एनकाउंटर। सिंहपुरा के जंगलों में मुठभेड़, 3 से 4 आतंकवादियों को घेरा गया। दिल्ली में आईएसआई के 2 जासूस गिरफ्तार। स्पेशल सेल ने की जासूसों की गिरफ्तारी। दोनों के पास से दस्तावेज बरामद। राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी एयरफोर्स स्टेशन जाएंगे। बीकानेर में कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे पीएम। जापान पहुंचा भारतीय सांसदों का डेलीगेशन। जापान में भारत के राजदूत के साथ बैठक। पाकिस्तान को बेनकाब करेगा डेलीगेशन। सांसदों का डेलीगेशन यूएई भी पहुंचा। श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में पहुंचा यह डेलीगेशन। ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी देंगे सांसद। पाकिस्तान के झूठ को करेंगे एक्सपोज। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति की पेशी आज। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर ज्योति पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। पाक को गोपनीय सूचनाएं देने का आरोप। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और बड़ा एक्शन। हाई कमीशन में तैनात अफसर मुजम्मिल हुसैन को तत्काल भारत छोड़ने के निर्देश। बीते 7 दिन में दूसरे पाकिस्तानी अफसर पर हुई यह कार्रवाई। दिल्ली में आंधी तूफान के साथ बारिश के बाद दिखा तबाही का मंजर। जगह जगह गिरे पेड़, 2 कारों को पहुंचा नुकसान। दिल्ली में आंधी तूफान से हालात खराब। खंभे और पेड़ गिरने से 3 लोगों की मौत। मेट्रो और ट्रैफिक पर भी पड़ा इसका असर। तूफान की वजह से दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। टूट गया विमान का अगला हिस्सा। खौफ में आ गए विमान में अंदर बैठे लोग। पायलट की समझदारी से टला बड़ा हादसा। नोएडा, गाजियाबाद समेत यूपी में भी तूफान से भारी नुकसान। बलरामपुर में बिजली गिरने से 3 की मौत। गाजियाबाद में पेड़ गिरने से बाइक सवार की मौत। नोएडा में तेज हवा के साथ बारिश का कहर। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर गिरा बिजली का टावर। सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी। ग्रेटर नोएडा में बारिश और तेज आंधी बनी आफत। जनजीवन हुआ प्रभावित। कई जगह बिजली सेवा ठप। कार पर गिरा पेड़। कई जगह इसकी तस्वीर देखने को मिली। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। एमपी के सागर में तेज आंधी से उड़ा घर का छप्पर। 2 बच्चे भी चपेट में आए। घटना में दोनों घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। कई घरों को भी पहुंचा नुकसान। हैदराबाद में भी बारिश से कई इलाकों में भारी जलभराव। फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। किसानों ने जताई चिंता। उत्तरकाशी के कई इलाकों में भारी ओलावृष्टि और बारिश। फसलों को पहुंचा नुकसान। यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद रहा। यात्रियों को करना पड़ा दिक्कतों का सामना। शिव भक्तों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद 30 जून से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा। यात्रा के लिए सिलेक्ट हुए 750 तीर्थयात्री। अमेरिका के वॉशिंगटन में इजरायली नागरिकों की हत्या। यहूदी संग्रहालय के सामने 2 लोगों को गोली मारी गई। इजरायली दूतावास के सदस्य थे दोनों। व्हाइट हाउस में फिर ड्रामा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के बीच बहस। ट्रंप ने रामाफोसा को वीडियो दिखाए। व्हाइट नरसंहार के आरोप लगाए। मेक्सिको में डीजल प्लांट में भयंकर धमाका। लगी भयानक आग। आसमान में दिखी आग की लपटें। धमाके से अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी।